5 साल में नहीं आई, अरे 5 साल में नहीं आई, क्यों याद दलितों की। 5 साल में नहीं आई तुम्हें याद दलितों की। हमें बर्बाद करके तुम क्यों खाते हो खिचड़ी, अब खाते हो खिचड़ी। ये सब दिखावा है, ढकोसला है। इन्होंने तो आज से नहीं सदियों से शोषण किया है दलितों का। आज खाना खा के दिखा रहे हैं, जब पार्टी टूटने के कगार पर है, पार्टी वहाँ से सत्ता गंवाने जा रही है, सब टूट रहे हैं अलग अलग ओबीसी और दलित। समझ गए ना कि कैसे इनका शोषण हुआ। 5 साल में क्या क्या इनका लूट लिया इन्होंने, इनका आरक्षण तक खत्म कर दिया, इनको कहीं नौकरियाँ नहीं मिली, डंडे खाने पड़े, सब जगह जगह इनको परेशान किया गया। आज खाना है, दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है, बाद में फिर ऐसे ही हो जाएगा। अब चुनाव आ चुका है, सर पे तो इनको अधिकार आ रहे हैं। ये दलित ओबीसी सब पूरी तरीके से जान चुका है। अब कोई भी ये खिचड़ी खाए या खाना खाए, कुछ भी खाए, ये खाना खाना भी खिचड़ी खाना भी इनके लिए हानिकारक ही होगा। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ इंडिया। तो लोगों से जानेंगे योगी जी गोरखपुर में दलितों के यहाँ खाना और खिचड़ी खा रहे हैं। जी सर, हम ये जानेंगे सर, 5 साल अब योगी को पूरा बीत गया है, अभी दोबारा इलेक्शन होने वाला है, तो सर अब दलितों के यहाँ खाना खा रहे हैं आज योगी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सब दिखावा है, ढकोसला है। इन्होंने तो आज से नहीं सदियों से शोषण किया है दलितों का। आज खाना खा के दिखा रहे हैं, जब पार्टी टूटने के कगार पर है, पार्टी वहाँ से सत्ता गंवाने जा रही है, सब टूट रहे हैं अलग अलग ओबीसी और दलित। समझ गए ना कि कैसे इनका शोषण हुआ। 5 साल में क्या क्या इनका लूट लिया इन्होंने, इनका आरक्षण तक खत्म कर दिया, इनको कहीं नौकरियाँ नहीं मिली, डंडे खाने पड़े, सब जगह जगह इनको तो परेशान किया गया। आज खाना है, दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है, बाद में फिर ऐसे ही हो जाएगा। बाद में वो तो उनको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देते, चारपाई पर नहीं बैठने देते। आपने सुना नहीं कि उनके कुएं के पास वो पानी नहीं भरते थे? क्या वोट के लिए क्या सब? ये सारा वोट के लिए है, वोट के लिए है, क्योंकि आजकल तो पता है 2 महीने में इलेक्शन होने जा रहा है, वोट का ये है, इनका दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये वैसे ही नफरत करेंगे जैसे पहले से सदियों से करते आए। ये एक बात बताइए, अभी बीजेपी सरकार के जो पार्टी के विधायक हैं वो सपा में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सपा में उनको तो पता है ना कि क्या उनको मिला वहाँ। उन्होंने देखा नहीं कैसे शोषण हुआ लोगों का। कुछ मिला उनका तो आरक्षण तक खत्म कर दिया इन्होंने, नौकरियां कुछ नहीं दी, किसी को भी नहीं दी। ओबीसी SC ST की तो चलो छोड़ो, किसी को भी नहीं दी। क्या दिया? नौकरियां खत्म ही हो गई सबकी। जो प्राइवेट नौकरियां थी वो तो बिल्कुल सही खत्म हो गई, सरकारी नौकरियों में तो इन्होंने कुछ भर्ती किया ही नहीं। और जो था आरक्षण, जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था थी, वो तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। और आगे उनको पता है कि अगर ये 5 साल के लिए फिर से आ गए तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा दलित के लिए, ओबीसी के लिए, किसी के लिए भी नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, योगी जी आज दलितों के यहाँ खाना खा रहे हैं, उसके लिए आप कुछ बोल दीजिए। नहीं सर, वो तो अब दिखावा करेंगे अब, क्योंकि दफ्तर का चुनाव है तो अगले महीने, लेकिन वो दिखावा करेंगे, वो दिखावा कर रहे हैं। और खाना तो इससे पहले क्यों नहीं खाया? 5 साल तक क्या करते रहिए? 5 साल तक क्या तभी खा सकते थे, तभी जा सकते थे कहीं, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब दिखावा कर रहे हैं, दिखाने के लिए सिर्फ? हाँ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, दलितों के यहाँ खिचड़ी चालू हो गई है खाना योगी जी? दलितों का दिखावा है। दलितों के लिए तो इनने अपने घर के सामने खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे, और नलकूप हो या कुएं का पानी हो, उस पर भी पानी भरने का भी अधिकार दलित को नहीं दिया। बाकी अब ये अब इनको अधिकार याद आ रहे हैं। अब चुनाव आ चुका है, सर पे तो इनको अधिकार आ रहे हैं। ये दलित ओबीसी सर पूरी तरीके से जान चुका है। अब कोई भी ये खिचड़ी खाए या खाना खाए, कुछ भी खाए, ये खाना खाना भी खिचड़ी खाना भी इनके लिए हानिकारक ही होगा, और हानिकारक हो करके रहेगा। पूरा देश ओबीसी ST ST एक झंडे के नीचे आ चुका है, इनकी नीतियों को जान चुका है। अब इनके भड़काने में, बहकाने में इनके आने वाला नहीं है किसी भी हालत में। अब नहीं आने वाला, अब बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अब इनको अपनी औकात दिखाएगा अपनी वोट की चोट से, और इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा।
रास्ता दिखाएगा और इनको सत्ता से बाहर की करेगा जब इनको औकात आएगी SC ST OBC की, दलित की, पिछड़े वर्ग की, कि हमने इनके साथ कितने अत्याचार करे, ये याद करेंगे हम लोगों को। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और हैं किसान नेता, बहुत पुराने, आप जानते ही हो। तो सर, आपका कुछ क्या कहना है सर? देखिए, ये तो एक तरह का ढकोसला है। ऐसे समझो कि जैसे किसी पेड़ की जड़ों को काट दिया जाए फिर उसमें पानी लगाया जाए। अब तक इन्होंने दलित समाज हो या OBC हो या ST हो, सबको बर्बादी इन्होंने रखी, बर्बाद करके डाल दिया। अब तक देखिए, अब ये कितना भी ढकोसला कर लें, ये बहुजन जो इनसे बिल्कुल कट चुका है और एक साथ आ चुका है, उससे घबरा कर एक नई इस तरह के सोच पैदा करके आए हैं कि हम दलितों को अपनाने जा रहे हैं, दलितों को मानने जा रहे हैं। 5 साल में याद क्यों नहीं आई? 5 साल से दलित भूखे मरते रहे, रोजगार के लिए तड़पते रहे, महंगाई से मरते रहे। अब इन्हें दलितों के यहाँ खाना खिचड़ी खाने की याद आ रही है। अरे तुमने इन दलितों को दिया क्या है? आज तक तुमने उनको समानता नहीं दी, अधिकार नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए, शिक्षा नहीं दी, सब कुछ छीनने के बाद अब तुम किन बेवकूफ समझते हो दलित समाज को? दलित समाज जाग चुका है, इनके किसी भी बहकावे में दलित समाज आएगा नहीं। और अब ये सोच लें, अब ये सत्ता से इनका रवानगी तय हो चुकी है और ये इन्हें अंदर तक भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। इन्हें पता है कि जिस तरह से 50 साल की अपने मन में मनसा पाले हुए बैठे, तो ख्वाब देख रहे थे कि हम सत्ता से नहीं जाएंगे, ये 5 साल में ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे, फिर आने वाले 50 साल तक ये सत्ता में कभी वापस नहीं आएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, 5 साल में नहीं आई, अरे 5 साल में नहीं आई, क्यों याद दलितों की? 5 साल में नहीं आई तुम्हें याद दलितों की। हमें बर्बाद करके तुम, हमें बर्बाद करके तुम क्यों खाते हो खिचड़ी? अब खाते हो खिचड़ी। 5 साल में नहीं आई तुम्हें याद दलितों की। और बहका कर तुम हमको, और बहका कर तुम हमको क्यों कीमत देते हो वोटों की? बहका कर तुम हमको कीमत देते हो वोटों की। 5 साल में नहीं आई तुम्हें याद दलितों की।